हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग। ये है एकदम अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 5 सवा 5 बजे का टाइम है और मैं धो रही हूँ मुँह। कुल्ला किया, मुँह धोया और आप सभी को गुड मॉर्निंग भी बोला और उसके बाद भगवान जी के दर्शन किए और आ गई मैं झाड़ू लेकर। तो ये मैं सोचना, ये मैं इससे क्यों पकड़ रही हूँ, इससे इसलिए पकड़ रही थी, वहाँ कुछ रखा होगा इस वजह से दुपट्टे को से खिसका दिया उसको। और मैं ले आई हूँ झाड़ू। ये चले गए दूध लाने के लिए, तो ये जब तक आएंगे तब तक मेरी झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ का काम ही एक होता है डेली का, कि झाड़ू लगाना। और यही सारी ये लाइफ है और काम तो वही रोज़ होते हैं, लेकिन हम पूरी ताजगी के साथ उन कामों को करने में द्वारा पूरे मन से लगते हैं और अच्छा भी लगता है। हम कभी इस काम से बोर नहीं होते। हम ऊबते नहीं हैं कि हमको बार बार यही सब करना पड़ रहा है। और घर के काम तो खैर पूरे दिन ही चलते हैं, लेकिन वो औरतें जो लेडीज़ हैं बाहर भी काम करती हैं, घर को भी संभालती हैं, उनके लिए तो सच में ही ये चीज़ बहुत बड़ी है। क्योंकि जब हम घर संभालते हैं तब भी उबन होने लगती है, तो फिर वो लोग तो घर बाहर दोनों ही देखती हैं, तो उनको कितना मतलब उबन नहीं, सॉरी, मतलब हम थक जाते हैं। और जो बाहर घर दोनों का करती हैं वो भी तो थकती होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत का नहीं समझ सकती। उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि एक लड़की शादी के बाद ससुराल आती है तो बहुत कुछ अपना छोड़ती है। सरनेम, अपने मतलब सामने लगने वाला नाम, क्योंकि पहले पापा का और फिर पति का, और सरनेम, जगह, मतलब हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन वो एक सास का भी होता है, उसको ये एहसास नहीं होता कि हाँ, और वो कहने सुनने वाली भी वही होती हैं। लेकिन चलिए, ये तो लाइफ है और ये लाइफ का हिस्सा भी है। तो मैं अंदर से बाहर आ गई, मैंने लगा ली पूरे घर की झाड़ू। और झाड़ू लगाने का सुबह मेरा यही रहता है कि जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दूँ। देखिए 5:30 अभी बजे नहीं है और तब तक कितनी एकदम से उजाला तो 5:30 पे ही हो जाता है। थोड़ा बहुत अंधेरा भले ही रहता हो। और देखिए इस तरह दिवाली की सफाई के टाइम जो रहता है वही मेरे घर में कितना फैला हुआ है। और कोशिश करती हूँ रोज़ धीरे धीरे समेटने की, लेकिन वही है, घर का सारा काम करो तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता। और ये इधर भी मैंने झाड़ू लगा दी और अभी मैंने अपना दुपट्टा नहीं लिया है, क्योंकि अभी 5:30 का टाइम है तो लोग इतने निकलते भी नहीं हैं, दुकानें भी सारी बंद हैं। तो वैसे तो मैं लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई कहता है कोई जबरदस्त, नहीं, मुझे खुद को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती इसलिए। और मैंने डस्टबिन को भी वहीं खाली कर लिया, पूरा लेकर नीचे जाऊँगी और नीचे की भी झाड़ू लगाऊँगी, तो तभी मुझे चैन पड़ेगा तब तक नहीं पड़ेगा जब तक नीचे की झाड़ू भी। मैं तो पोंछा भी रोज़ ही लगाती हूँ, कभी कभार भले ही ऐसा हो कि नीचे का रह जाए, वरना मैं झाड़ू पोंछा दोनों डेली, नीचे पूरा फ्लोर का और ऊपर पूरे का सबका ही करती हूँ। बस झाड़ू लगाते हुए नीचे जाऊँगी, उसके बाद आके अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। चाय वाय बनानी है और गुनगुन को आज शायद स्कूल नहीं जाना था, नहीं आज उसे स्कूल नहीं जाना, इसलिए मेरा थोड़ा और रिलैक्स ही मूड रहता है, क्योंकि वो फिर बीच में काम रोक कर ही उसके काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो ये है कि जैसे मेरा काम रह जाता है ना, तो वो ये है कि फिर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है बीच में से। तो मैं आ गई हूँ इधर ऊपर, मतलब नीचे, तब पूरी झाड़ू बाहर तक झाड़ू भी लगाई, पानी भी डाला और बाहर पोंछा भी लगा के आई मैं पोर्च में। और उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, पानी पीऊंगी, चाय पीऊंगी। और पानी तो हमारा पीना हो गया, मेरी जो मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ वो भी ले ली। और अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि ये जब तक आती हैं तब तक मेरा इतना काम हो जाता है। ये देखिए सारे डिब्बे मैंने कोशिश की थी, जितने भी डिब्बे निकले रखे हैं उन सबको धो के माँज के रख दूँ, तो मैंने सारे डिब्बों को माँज के रख दिया। अब इनको रख दूँगी अंदर कबर्ड में, क्योंकि ये बाहर पड़े पड़े ये गंदे हो जाएंगे। और जैसा भी टाइम मिलता जा रहा है उस हिसाब से काम भी कर रही हूँ, क्योंकि अकेले काम करना मुश्किल हो जाता है। जब तक सबका काम फिनिश करती हूँ तो या तो रात हो जाती है या फिर ज़्यादा दोपहर हो जाती है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि अब की बार तो गर्मी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। हर बार इतनी नहीं पड़ती जितनी अब की बार पड़ रही है। ये समझ लो हम इसमें ऊपर रह रहे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पर तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। अभी यहाँ से नीचे जाते तो ऐसा लगता है नीचे के पूरे घर में एसी लगा है। जब नीचे रहते तो ये लगता
कि कितनी गर्मी है। तो यानी कि कुछ नहीं हो सकता, वो तो जहाँ रहो ना वो तो लगता ही है कि गर्मी है कि नहीं, कि कुछ पता नहीं चलता। तो ये देखिए यहाँ भी सामान फैला है, सारे डिब्बों को उठा के कबर्ड में रख दूँगी। बाकी इसमें जो भी भरना है वो बाद में देखूँगी मुझे क्या भरना है क्या रखना है, क्योंकि अगर अभी इन कामों में लग गई तो ये भी नहीं हो पाएंगे जो हो रहे हैं। और चाय बन रही है, इतनी देर में मैंने ये सारे काम कर लिए, क्योंकि चाय को उबलने में टाइम लगता है। तो बस आ गई हूँ मैं, ये डिब्बे रख कर चाय भी बनती जाएगी, अपना काम भी करती जाऊँगी थोड़ा बहुत और चाय भी देखती जाऊँगी, क्योंकि ये चाय मुझे तो अच्छे से बनी हुई अच्छी लगती है। और ये कप वगैरह भी मैंने 2 माँज के रखे थे और उनको भी लगा दूँगी रैक में। और मुझे खुद को ही पर्सनली कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे यहाँ कांच के बर्तन ज़्यादातर मिलेंगे। मेरा बस चले तो मैं तो सारी चीज़ें कांच की ही ले आऊँ लेकिन नहीं ले सकती, क्योंकि कांच तो फूट जाता है और एक बार गिरा नहीं कि वो फूट गया। तो कुछ चीज़ें अपने मन के हिसाब से होती हैं और कुछ चीज़ें बिना मन के भी होती हैं। तो बस यही सारे काम हैं। और अभी हमारी चाय भी बन गई, मैं उनसे कुछ बात भी कर रही हूँ और चाय भी हमारी हो गई तैयार। हाँ वो बात कर रही थी, हाँ नीचे जब मैं काम कर रही थी ना तो एक अंकल आए थे देखने के लिए कि कितने पे क्या किराए पे दे रहे हो। तो उन्हीं की बात मैं इनसे करती भी जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। और ये आ गई, मैं चाय पीने का हो गया, उसके बाद फिर से आई मैं किचन में, क्योंकि किचन का काम तो सुबह रहता ही है। थोड़े मोड़े बर्तन जो भी हैं और जो भी मुझे यहाँ करना निपटाना होता है तो मैं निपटा लेती हूँ। अभी मैं धो रही थी दाल, क्योंकि मैं कुकर बना के रख दूँगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो ये क्या है, ये रख देंगे, तब तक मैं नहा के आऊँगी तो उसमें सीटियाँ आ जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ दाल और कढ़ी वैसे तो किचन में नहीं आते हैं बिना नहाए, लेकिन अब मेरा नहीं बन पाता। अब मेरा क्या, सुबह जाएंगे बच्चे तो नहीं हो पाता ना, तो वही है। और ये भी काफ़ी जल्दी जाती है, और दाल जैसी चीज़ अगर मैं नहा के आऊँगी फिर बनाऊँगी तो टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इसको करके रख दिया कुकर में, सारे मसाले वसाले डाल कर, और कैरी भी डाल दूँगी उसमें काट के, मसाले डाल दूँगी और ढक्कन लगा के रखूँगी। तो ये आएंगे तो उसके बाद ये इस पर रख देंगे और उसमें जब तक सीटियाँ आ जाएंगी तब तक मैं भी नहा के आ जाऊँगी और पोछा भी मेरा हो जाएगा। तो यही काम है और यही काम इसी तरह चलते रहेंगे। तो बस मैं इसमें कैरी डाल दूँगी, थोड़ी सी जो भी मुझे नमक हल्दी मिर्ची जो डालनी है वो डाल दूँगी, और उसके बाद उसको कुकर को बंद करके रख दूँगी। तो ये रख देंगे। तो मैंने उसमें सारी स्पाइस डाल दिया, अब नमक रह गया है तो उसको मैं अभी नमक को भी डाल दूँगी। देखिए मेरे यहाँ भी सारे मसाले भी इसी तरह रखे हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है कि गर्मी की वजह से मेरे तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। मेरे घर में कपड़े इस कदर फैले हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन सभी काम है। तो अभी मैं ये दही उठा के रख आऊँगी और इसके बाद गैस को साफ़ करूँगी, स्लैब को साफ़ करूँगी और फिर जाऊँगी मैं पोछा लगाने के बाद नहाने। तो वही है ना, कितना भी किसी के लिए अच्छा कर लो, आज इंसान को बुराई याद रहती है, अच्छाई कम लोगों को याद रहती है। और जबकि एक जो काम करने आती है उनका तो होता ही ऐसा है कि उनको आपकी अच्छाई आपके किए गए काम नहीं, लेकिन आपने अगर उसको ज़रा भी कुछ कह दिया तो उनको तुरंत बुरा लगता है। ये उनकी आदत भी होती है। तो इसलिए अच्छा करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि अच्छा करने वाले, अच्छाई तो याद रखने वाले कम ही लोग होते हैं। तो मैंने स्लैब को साफ़ कर दिया है और ये 2-4 बर्तन पड़े थे उनको भी धो के और फिर लगाऊंगी पोछा, जाऊंगी नहाने बस। और कोई ऐसा सुबह का खास काम नहीं रहता मेरा, लेकिन जितना भी रहता है तो कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और शायद यही कुछ कह रहे होंगे तो मैं जवाब दे रही हूँ, या फिर जो भी है बात इन्हीं से हो रही होगी, क्योंकि वो सो रही है और कोई है नहीं जिससे बात होगी। तो देखिए सबको मैंने निपटा दिया, इनको भी भेज दिया। उसके बाद क्योंकि दाल बन गई थी, आके तड़का लगाया, नहा के आई, दाल में तड़का लगाया और रोटियां इनके लिए सेक के इनको टिफिन लगा के दे दिया। और ये रात की बची हुई रोटी है जो मैंने निकाल के रख दी कैसरोल में से, और इसको धो के रख दूँगी। जब तक मैं रोटियाँ सेकूँगी ये सूख जाएगा, तो बस वो सूख जाएगा तो ये दो इसको साफ़ करके इसमें रोटियाँ सेक के रख दूँगी। खाए जाएंगी, उतनी कवेंगी नहीं, कवेंगी तो रखनी तो है ही। आटा मैंने लगाया तो उसको सेक के तो रखना ही पड़ेगा।
तो चलिए मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, दाल रोटी। और फिर चावल भी बने थे, क्योंकि चावल मेरी बेटी को पसंद है जो गरम गरम होते हैं ना, एकदम तुरंत खुलता है कुकर वो वाले। तो जब उठेगी, उठ जाएगी, नहाने जाएगी, तब रखूँगी बनने के लिए। और उससे पहले ये रोटियां हैं जो कि आटा लगा रखा था, तो मैं उनको सेक के रख दूँगी। अगर अच्छा लगेगा किसी को क्या, मैं ही हूँ, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा तो खाने वाली तो मैं ही हूँ, रोटी और कोई नहीं खाएगा। क्योंकि ये शाम को आएंगे, वो रोटी खाएगी नहीं, तो मतलब रोटियां खाने का काम सिर्फ मेरा होता है। और ये सारे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं घर में। खाना बनाओ, किचन, बर्तन, कपड़े, यही लाइफ है। और यही, इसी में हम एंजॉय भी कर लेते हैं। तो बस रोटियां हैं, 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है। 4-6 रोटी का आटा था, वो मैंने सेक के रख दूँगी। और उसके बाद आधे से ज़्यादा काम तो यही हो जाता है। कोई आया, बेल बजाई, फिर नल पानी, मतलब सारा काम सुबह का ही होता है। 10 बजे तक सारा काम फ्री हो जाता है। तो बस यही है कि तो उस टाइम तक तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। मेरी पूजा वूजा सुबह इसलिए हो जाती है कि ये करके जाती हूँ, मैं नहा तो लेती हूँ, तो पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद बचा हुआ खाना बनाती हूँ। क्योंकि अगर बीच में खाना बनाया तो फिर काम और कब होगा, मतलब फिर वो पूजा में देरी हो जाती, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पूजा टाइम से हो जाए। पर्सनली मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह से काम भी चलते रहेंगे। जो 2-4 रोटियां हैं वो भी सेक के रखूँगी। और 2-4 बर्तन हुए होंगे, उनको साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद दूध रखूँगी, जो दूध बॉयल होगा। और बस अभी के लिए तो फिनिश है काम। उसके बाद जब वो उठेगी मेरी बिटिया रानी, तो उसको अपना काम बताएगी, क्या खाएगी वो तो उसके लिए बनेगा। क्योंकि उसको स्कूल इसलिए नहीं भेजा अभी, क्योंकि कोचिंग का कुछ वर्क था उसका बाकी, जो वो उसको करना था। तो बस वो 2:30 बजे तक आती तो नहीं हो पाता, इसलिए ये सोचा अभी घर में रहकर वो सारे काम कर लेगी तो मैं भी, मतलब मुझे ऐसी कुछ हेल्प नहीं चाहिए होती, लेकिन वो कर लेगी। नहीं, वो 2:30 बजे 3 बजे तक आती है, फिर 4 बजे फिर कोचिंग का टाइम हो जाता है तो नहीं पढ़ पाती। और 8 बजे फिर कोचिंग से आती है, तो बच्चे कब पढ़ेंगे। तो मेरा कैसरॉल भी सूख गया है, इसको मैंने अच्छे से पोंछ दूँगी कपड़े से। और रोटियों को इसमें रखूँगी, स्लैब को कर लूँगी साफ़। उसके बाद इसमें रखूँगी दूध को बॉयल होने के लिए। क्योंकि सकरन आटा गिरता है ना, तो गैस तो सकरी होती है और दूध तो चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी ऐसे भी रख देती हूँ। जैसे अभी रोटियां बनानी है ज़्यादा या कुछ दूध रखना है तो फिर मैं रख देती हूँ। लेकिन आज तो टाइम था तो मैंने कहा पहुँच लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।